नमस्ते छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आज कक्षा 5 का वीडियो लेकर आई हूँ। विषय है हिंदी व्याकरण। आज हम यहाँ पाठ 2 वर्ण का अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण या ध्वनि, ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आपने अभी तक पढ़ा है कि वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हीं के मेल से शब्द बनता है। वर्ण को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, चा, आ। जो भी आप स्वर या व्यंजन पढ़ते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जो आप व्यवस्थित समूह पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, चा, चा, जा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, जो आप स्वर लय ताल में पढ़ते हो, लाइन से वर्ण पढ़ते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, रिर, ए, ऐ, ओ, औ, ञ। अब स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर में के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? आ, ई, उ और ऋ, ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ञ। ये दीर्घ स्वर, इनको बोलने में अधिक समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर अधिक समय लेकर उच्चारित होते हैं। आम अंगूर को अनुस्वर कहते हैं और आहादु बिंदी को विसर्ग कहते हैं। आहादु बिंदी को विसर्ग कहते हैं। आम अंगूर और आहादु बिंदी को अयोग्य वाह भी कहा जाता है। आम अंगूर और आहादु बिंदी को अयोग्य वाह में भी गिना जाता है। इसके बाद आते हैं व्यंजन पर। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में हवा मुख में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इया, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, वा, श, सा, हा। ये क्या है? वर्णमाला, व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों को ये क्या है? व्यवस्थित समूह, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर होते हैं। ये हमने यहाँ स्वर पढ़े और यहाँ पर हमने ये व्यंजन पढ़े। छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और शाश्री, ये 4 वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आज हमने ये वर्ण पढ़ा। वर्ण में हमने आपको जो परिभाषाएं पढ़ाई हैं, इनको आप कॉपी में लिखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।